जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और मेरा ये वीडियो अन्य क्लास से बिल्कुल हटकर होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि घर में रह कर के भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी ला सकते हो अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, सिलेबस को किस तरीके से उसका सही से उपयोग करना है और आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। ये मुख्य परीक्षा की जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का सिलेबस है और इसमें मैं आप लोगों को भूगोल विषय से कुछ टॉपिक है वो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कैसे आप क्वेश्चन ढूंढोगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है कि मृदा के बारे में, कि मिट्टी जो है वो किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हो तो कैसे क्वेश्चन आ सकते ये भी आपको तो जानना है ना। आप केवल मृदा निर्माण पढ़ लोगे तो इससे होगा नहीं, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं, ताकि उसके आंसर राइटिंग आप पहले से ही करके रखे रहो। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं जैसे प्रीवियस ईयर में। तो एक प्रतियोगिता परीक्षा 2002 में ली गई थी, उसमें एक मिट्टी से क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। मिट्टी से क्वेश्चन मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने निकाला है कि इसमें प्रश्न पूछा गया था आपसे कि योग्य उदाहरण दे करके मृदा की उत्पत्ति में चट्टानों के प्रकार और जो सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया उसके योगदान का वर्णन करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन पता चल गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है दोस्तों अपर्दन के बारे में। अब अपर्दन से आप यहाँ ढूंढ लो कि अपर्दन से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को पता है कि अपर्दन के बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे तरीके से। पवनों के द्वारा अपर्दन भी होते हैं, फिर नदियों के द्वारा भी अपर्दन होता है, तरंगों के द्वारा, ये सब लहरों के द्वारा, इससे भी अपर्दन होते हैं। तो कैसे होता है, उससे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो वो सब आप तो पढ़ लोगे, टॉपिक वाइज आप पढ़ लोगे, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है आखिर क्वेश्चन आता कैसे, ताकि उसके आंसर राइटिंग आप पहले से ही करके रखो, ताकि एग्जामिनेशन में वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो अपर्दन से क्वेश्चन आया हुआ है कि अपर्दन के एक कारक के रूप में हिमनद के कार्य का विश्लेषण कीजिए तथा पर्वत हिमनद के द्वारा जनित मुख्य स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न है जो कि आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन अपर्दन से आएंगे। तो अब आता है मेन मुद्दा कि आखिर यहाँ से आंसर आप लिखोगे कैसे, कहाँ से आएगा आपके पास आंसर। तो अब क्वेश्चन कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि टॉपिक कैसे देखने हैं। तो आपको देखिए अपर्दन यहाँ पर कहीं ढूंढिए कि अपर्दन कहीं है कि नहीं। देखिए एक मात्र यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है अपर्दन और निक्षेपण दिया हुआ है ना, लेकिन इससे नहीं, कुछ नहीं तो 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि अपर्दन कई तरीके से होता है। अगर केवल आपको अपर्दन पूछा जा रहा है पवनों के द्वारा अपर्दन कैसे होते हैं, या फिर क्वेश्चन आपसे आ सकता है पवनों के द्वारा निक्षेपण कैसे होता है, क्योंकि अपर्दन और निक्षेपण दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है और दोनों ही आपको, और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा इसी प्रीवियस ईयर से। और आप सभी इस टेंशन मत लो, मैं एक ऐसा सेट तैयार कर रही हूँ जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी बीपीएससी में आने स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं वो सारा मैं एक सीरीज़ वाइज मैं उसको बना रही हूँ, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो मेरा पब्लिकेशन से इस मैटर को लेकर के बात हो चुकी है, तो ये मैं लेकर के आ रही हूँ क्योंकि मेरा आने वाला। लेकिन आपको इस तरीके से खुद ही वर्क करना है जब तक वो सब कुछ आ नहीं जाता है। फाइनल टच उससे दे दोगे आप सभी, लेकिन कैसे आपको काम करने हैं अभी से ही, आज से ही इस चीज़ में लग जाना है। तो आप तो जान लिए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, अपर्दन से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर मृदा के निर्माण से। उसी तरीके से सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो अक्सर प्रीवियस ईयर में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन निकालना अब आपको आ गया।
अब आंसर आप कैसे निकालोगे? देखिए मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं यहीं से। अब आंसर आप कैसे निकालोगे? जैसे कि आपको पूछा जा रहा है मिट्टी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये किताब है एनसीईआरटी की। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की किताब खोलो, और ये 11th क्लास की किताब है दोस्तों। देखिए आप कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक, अगर आपको आंसर एनसीईआरटी में नहीं मिलता है दोस्तों, तो ही आप किसी अन्य किताब को आप जैसे कि अन्य किताब को आप फिर उसको फिर फोकस करना। अगर ये किताब आपके पास है और आंसर आपको यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे किताब को फॉलो करने की। और ये किताब कितने में आती होगी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास तो ये बहुत पुरानी किताब है दोस्तों। कितने में देखिए मात्र 50 रुपये की किताब है, मात्र 50 रुपये की ये किताब है। और आप इस किताब को लेकर के आइए, खास करके भौतिक भूगोल के लिए। इसमें आपको क्या है, आपको पढ़ना, देखिए भौतिक भूगोल की किताब है। देखो देख लिया आप लोग ने, भौतिक भूगोल की किताब है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और अधिकतर आपके भौतिक भूगोल के प्रश्न के उत्तर यहीं मिलेंगे। देखिए अब क्या दिया हुआ, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में आपको यहाँ बताया गया है कि मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। और इस कारक में आपको दिया हुआ है, देखिए मूल पदार्थ या शैल दिया हुआ है ना, चट्टानों से आप कैसे बनेगा। फिर यहाँ दिया हुआ है स्थलाकृति उच्चावच। फिर यहाँ दिया हुआ है जैविक क्रियाएं। और अच्छे खासे कंटेंट हैं दोस्तों, इतने कि आप 40 अंक के उत्तर जो है आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ तक। तो 40 अंक के अगर आपको पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लिख देते हो, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आंसर जो है आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो इससे अच्छा कहीं कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी की क्या खूबी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका कोई भी एक लाइन जो होता है वो रिपीटेड नहीं होते हैं, और इसके हर एक वर्ड्स, हर एक लाइंस जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आंसर में आपको देने में। एक भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो आप इसको स्किप कर सकते हो, एक भी ऐसा लाइन नहीं होगा। अननेसेसरी कोई चीज़ें यहाँ नहीं दी रहती हैं। अच्छे खासे शब्दों में आप भूमिका लिख देना, और अच्छे खासे शब्दों में आप उसका आंसर कर देना। क्लियर है? तो ये आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे ये चीज़। अब देखिए मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आई हूँ, अब इस पर हम लोग चलते हैं। 2-3 दिन से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वही गले में प्रॉब्लम है मेरे बहुत ज़्यादा। तो आज थोड़ा सा आवाज़ खुला है, तो मैंने सोचा कि चलो क्लासेस इसके लिए बना ही देती हूँ। अब देखो भाई, ये चीज़ तो हो गई, ये वाली चीज़ हो गई सिलेबस, ये हो गया क्वेश्चंस, और ये हो गई आपकी आंसर की किताबें। ठीक, यहाँ से आंसर निकलेंगे। अब क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये आपके लिए होमवर्क होगा, तो होमवर्क में आप लिख लो। देखिए होमवर्क है, अपर्दन के कारण के रूप में, वही प्रश्न को मैंने सबसे पहले लिया है। हिमनद के कार्य का विश्लेषण कीजिए, और पर्वत तथा पर्वत हिमनद के द्वारा जनित मुख्य स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। देखिए अपर्दन से ये क्वेश्चन है, ये भी अपर्दन से ही क्वेश्चन है। नदीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? और 3 अपर्दित और 4 निक्षेपित नदीय स्थलाकृति का विवरण दीजिए। फिर ये अगला प्रश्न है, शुष्क प्रदेशों में यानी कि सूखे प्रदेशों में, मरुस्थलीय भूमि वाला जैसा जगह हो, शुष्क प्रदेशों में कौन से मुख्य भवाकृतिम प्रक्रम सक्रिय हैं? 3 अपर्दित और 4 निक्षेपित वायुढ़ स्थलाकृतियों का वर्णन किए। पवनों से, वायुढ़ मतलब पवनों से हुए जो स्थलाकृति बने हैं उसका विवरण देना आपको। फिर अगला प्रश्न है, चक्रवात को परिभाषित कीजिए, और उष्ण चक्रवातों की विशेषताएं और उनसे प्रभावित क्षेत्र, मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आती है, तो उष्ण चक्रवातों की विशेषताओं और उनसे प्रभावित क्षेत्रों और संबंध मौसमी दशाओं का विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न हो गया अगला। अब देखिए मृदा से जो मैंने प्रश्न बनाए, आपने देख लिया कि कैसे प्रश्न पूछे गए। चूँकि मैंने इसमें कुछ और भी टॉपिक ऐड कर दिया, अगर मान लीजिए आपसे मृदा निर्माण में चट्टानों के प्रकार, स्थलाकृति या फिर उच्चावच, मतलब क्योंकि मैंने एक चीज़ और ऐड कर दिया, क्योंकि मृदा निर्माण में ये 3 चीज़ें बहुत जिम्मेदार, आपसे प्रश्न तो पूछा गया था केवल चट्टान और जैविक क्रियाओं से, लेकिन अगर स्थलाकृति से भी क्वेश्चन या पूरा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप आंसर कर दो, आपको अलग से इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए प्रश्न जो होंगे वो टिप्पणी वाले भी आएंगे। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि मृदा निर्माण में चट्टानों के प्रकार का मतलब इसके योगदान का चर्चा की, योगदान पर टिप्पणी लिखिए। या फिर मृदा निर्माण में स्थलाकृति या उच्चावच के योगदान का पर टिप्पणी लिखिए। या मृदा निर्माण में या जैविक क्रियाओं के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो ये टिप्पणी वाले भी आप लिख लोगे और ये भी आप कर लोगे, इसके आंसर भी अच्छे से कर लोगे। कंटेंट कहाँ से मिलेगा, अभी मैं देखो इसका भी अपरदन वाले भी कंटेंट मैं बता दूंगी कि आपको कहाँ से मिलेगा। तो मृदा निर्माण में चट्टानों के प्रकार, स्थलाकृति या उच्चावच तथा जैविक क्रियाओं का योगदान की चर्चा कीजिए। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आज इन सारे के आंसर करके आपको रखने हैं। और आंसर कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो यही मैंने बताया। अब देखिए कि आपको जो मैंने अपरदन वाला जो बताया था, अब देखिए चैप्टर में आइए। तो भू आकृति प्रक्रियाएं और भू आकृति तथा उनका विकास, आपको शायद इसी टॉपिक में आपको आंसर मिलने वाले हैं अपरदन वाले। तो पेज नंबर कौन सा है, 42 और 47 में आपको मिलेगा, 62 में मिलेगा। तो चलिए हम लोग 47 और 62 में देखते हैं। देखिए आपसे हिमनद के बारे में पूछा गया है कि हिमनद से किस तरीके से बनता है। तो देखिए हिमनद दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए हिमनद यहाँ दिया हुआ है। तो हिमनद किस तरीके से अपरदन या निक्षेपण करता है उसके बारे में यहाँ तक दिया हुआ है। तो भूमिका आप लिख लोगे। फिर अपरदित स्थल रूप जो है किस तरह, अपरदन से कौन से स्थल रूप बनते हैं, सर्क बना, हार्न या ग्रीसरिंग या सिरेटेड कटक बनते हैं। अब देखिए इससे निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन सा बनेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके निक्षेपण से कौन से बनेंगे। और देखिए यहाँ तक दिया हुआ है। ये चीज़ जो है आपको अच्छे खासे 40 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द आपको बहुत अच्छे से इसमें शब्द जो है वो कैप्चर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आपसे अभी मरुस्थल वाला जो पूछा गया कि शुष्क क्षेत्र में पवनों का क्या योगदान है, पवन से कैसे अपरदन होता है। तो देखिए पवनों से किस तरीके से अपरदन हो रहा है आपको यहाँ पर आपको बताना होगा। अपरदन से स्थल रूप कौन से बन रहे हैं और ये निक्षेपण से कौन से स्थल रूप बन रहे हैं। तो अच्छा खासा शब्द है, 40 अंक के तो बन ही जाएंगे आपके। ये सारा चित्र जो है आप बनाना सीख लेना, तो ये से आपके आंसर मिल जाएंगे। तो आप समझ लो कि ये हर एक टॉपिक के लिए यहीं से सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करने हैं तो इसके भी क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। तो इस तरीके से भूगोल विषय की तैयारी जो है, चाहे अगर आप बीपीएससी ऑप्शनल भी कर रहे हो तो इसके लिए भी बहुत, आप सभी को पता है ज्योग्राफी में बीपीएससी ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल में बहुत अच्छे अंक आए हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आप दे सकते हो, ताकि आप तो जेपीएससी के मेंस के लिए पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ पर आप इतने डीप में पढ़ लोगे तो वहाँ आपका ऑप्शनल आसान हो जाएगा, थोड़ा कुछ ही पॉइंट होगा जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारे आज के आपको होमवर्क हो गए और ये तरीका हो गया आपके पढ़ने का। फिर आगे अगर कुछ तरीका और भी आपको सीखना होगा, किसी क्वेश्चन में आप कैसे फंस रहे हो, कहाँ से कंटेंट मिलेगा, वो सब मैं आपको आगे आने वाले समय में टाइम टू टाइम बताते रहूँगी। तो उम्मीद करते हो कल से क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, आंसर राइटिंग वाला सुबह वाली, और इवनिंग वाली भी बिहार जीके की कल से स्टार्ट हो जाएगी। गला मेरा थोड़ा खुल रहे हैं तो आज थोड़ा सा सही लगा तो मैंने क्लास लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।